हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म द कॉन्सेप्ट इंजन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th के साइंस का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ट्रांसपोर्ट्स में यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए आज की लाइफ में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस को। तो A charged particle is any particle that has an electric charge. चार्ज पार्टिकल वो होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल को डिटेल में समझने के लिए हमें एटम का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो देखते हैं इस ग्राफिक्स में, ये जो बीच में आपको जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स की वजह से आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है। वहीं इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है। जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और उतने ही हमारे पास न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो हर एटम में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर हमारा जीरो चार्ज होता है। ठीक है। जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, तो एटम्स जो है आपस में कंबाइन करते हैं। तो जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कैसे करते हैं? वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो एक्सचेंज हो नहीं सकता, वो तो न्यूक्लियस के बीच में है। ठीक है। वो तो बंधा हुआ है, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा एटम्स के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का ही गेन और लॉस ये चलता रहता है। केमिकल रिएक्शन जब होती है, तो कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और कुछ एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है, तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। और वही जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से। ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास सोडियम का एक एग्जाम्पल है। एक सोडियम एटम लेते हैं जिसके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक क्लोरीन एटम लेते हैं जिसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब मान लीजिए ये सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दे देता है। तो अब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस एटम के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं अगर हम क्लोरीन को देखें, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो उसके पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं प्रोटॉन से। तो इसके पास जो ओवरऑल चार्ज हो जाता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो वहीं अगर हम डेफिनेशन को देखें, तो ए चार्ज पार्टिकल इज एनी पार्टिकल विच आइदर हैज डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज पार्टिकल वो होते हैं जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे चार्ज पार्टिकल। टाइप्स ऑफ चार्जेस।
पॉजिटिव चार्ज, द पार्टिकल विच हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्जेस, और उनको हम कैटायन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं? दोज पार्टिकल्स विच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उनको हम अनायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्जेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि चार्जेस आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या करते हैं? ये आपस में रिपेल करते हैं, यानी दूर जाते हैं। ठीक है, वहां वहीं अगर अनलाइक चार्जेस हमारे पास हो तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं। वहां पर नेगेटिव नेगेटिव भी हमारे पास यही इंटरेक्शन होगी। ठीक है, ये भी आपस में रिपेल करेंगे। तो इस तरह से होता है चार्जेस का इंटरेक्शन। ठीक है, आइए देख लेते हैं चार्जेस की एसआई यूनिट, जो कि हमारे पास होती है कूलम। ठीक है, 1 कूलम का मतलब होता है दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which can exert a force of 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन। तो 1 कूलम चार्ज हम किसको बोलेंगे? जो कि हमारे पास इतनी फोर्स लगा सके। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इतनी फोर्स लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। उतना ही चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का होता है। अब ये वैल्यू हमारे पास आई कैसे? ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनके थ्रू ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। ठीक है, अब 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? हमारे पास, अगर हम 1 कूलम चार्ज बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम इज मच बिगर देन द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सीधी सी बात है, जो यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे पास होती है, जो कि 1 कूलम होती है, जो कि वो बड़ी होगी चार्जेस ऑफ प्रोटॉन और चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस लगेंगे तभी हमारा 1 कूलम बनेगा। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा चार्ज पार्टिकल। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।